हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बेटा हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, इसलिए आप लोग ये पूरा वीडियो देखें। तो चलिए देखते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो बेटा एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर एसिड देते हैं, तो सिंपल सी रिएक्शन होती है, जैसे RCHO ऑक्सीकरण होगा इनका, और ये आपको देखें एसिड RCOOH, मतलब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ चला जाएगा। तो ये है आपका एल्डिहाइड, और ये है आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आपको एसिड प्राप्त होगा। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के कई मेथड हैं, उन मेथड से एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जैसे बेटा पहला मेथड है टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट द्वारा, टॉलन रिएजेंट से। ठीक है बेटा, तो टॉलन रिएजेंट क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, टॉलन रिएजेंट होता है अमोनिया में AgNO3। अमोनिया में AgNO3, इसे कहते हैं टॉलन रिएजेंट। ये रिएक्शन कराता, ये इसकी रिएक्शन जब एल्डिहाइड से होती है तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्यों कर देता है इसे ऑक्सीडाइज? तो देखते हैं पहले बेटा, AgNO3 और NH4OH। ठीक है बेटा, AgNO3 NH4OH, ये पूरा मिक्सर ये कहलाता है टॉलन रिएजेंट। तो रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, ये NH4 और NO3 ये कंपाउंड बना लेते हैं, NH4NO3, और आपको प्राप्त हो जाता है AgOH। क्या मिलेगा बेटा? AgOH। अगेन AgOH की दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बेटा, एक H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है, और यहाँ पे बचा है Ag दो बार और एक बचा है O, तो यहाँ बन जाता है Ag2O। Ag2O, ये जो यौगिक है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। समझते हैं मेन रिएक्शन। जैसे CH3C डबल बॉन्ड O और HCHO। ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी Ag2O। तो क्या होगा, देखिए बेटा, इसमें ये ऑक्सीजन तो चला जाएगा इसके पास, H और C के बीच में जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। ओके, और ये Ag अलग हो जाएगा, Ag 2 टाइम्स अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाएगा। इसे कहते हैं बेटा सिल्वर मिरर, इसे कहते हैं सिल्वर मिरर। क्या कहते हैं बेटा? रजत दर्पण, रजत दर्पण। तो आप जब टॉलन रिएजेंट से किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो आपको एक तो एसिड प्राप्त होता है और नीचे एक अवक्षेप प्राप्त होता है,
जिसे कहते हैं रजत दर्पण। ये आपका कहलाता है टॉलन रीजेंट रिएक्शन या टॉलन रीजेंट द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। ठीक है बेटा, तो बहुत ही इजी मेथड है। तो होना क्या है कि हुआ क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पर AgNO3 और NH4OH इस पूरे मिक्सचर को कहते हैं हम टॉलन रीजेंट। ये आपस में रिएक्शन करने पर बनाते हैं NH4NO3 और AgOH अलग हो जाता है। ये AgOH 2 टाइम्स रिएक्शन करके आपस में एक वाटर मॉलिक्यूल्स अलग कर देते हैं बेटा, और ये Ag2O प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 टाइम्स Ag, एक O बचा है तो ये ऑक्साइड मिल जाता है। ये ऑक्साइड रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है, एल्डिहाइड के साथ में ये रिएक्शन करता है तो ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में चला जाता है, तो ये हो जाता है CH3COOH एसिड प्राप्त हो जाता है, और ये Ag अलग हो जाता है, अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाता है। तो इसे कहते हैं बेटा रजत दर्पण। तो बहुत ही इजी तरीका है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बेटा अगला मेरे पास अगला परीक्षण है, अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का, उसे कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो चलिएगा फेलिंग सॉल्यूशन देखते हैं। अगला मेथड है बेटा फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग विलयन द्वारा। फेलिंग विलयन द्वारा। तो फेलिंग विलयन में बेटा बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। एल्डिहाइड आपको लेना है RCHO, और फेलिंग रिएजेंट को फेलिंग सॉल्यूशन में CuO। फेलिंग सॉल्यूशन से अब कंपाउंड प्राप्त होता है CuO। ये रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCOOH, और Cu कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में। Cu कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में, तो ये आपको प्राप्त होता है एसिड, और ये है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ठीक है। तो बेटा बहुत ही इजी रिएक्शन है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स ले सकते हो इसे, तो एक ऑक्सीजन इसके पास चला गया, एक ऑक्सीजन इसके पास रहा, 2 टाइम्स Cu2O। तो देखो यहाँ पे Cu का बेटा क्या हो रहा है, देखो Cu यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +1। तो +2 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे Cu का रिडक्शन हो रहा है। जब Cu का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो CHO ग्रुप है, इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब रिडक्शन होगा तो उसके साथ में ऑक्सीडेशन भी होगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जब एक यौगिक का अपचयन होता है तो दूसरे यौगिक का ऑक्सीकरण होता है। बेटा अगला मेथड है SeO2 द्वारा ऑक्सीडेशन। SeO2 द्वारा ऑक्सीकरण। द्वारा ऑक्सीकरण। तो बेटा जो SeO2 होता है, ये अल्फा कार्बन पर रिएक्शन करता है, और अल्फा कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, या अल्फा कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अल्फा कार्बन के साथ में होगा, इसका मतलब ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन पे होगा। तो समझते हैं इसे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये
रिएक्शन करानी है SeO2 से, तो क्या होगा बेटा, अल्फा कार्बन कौन सा है यहाँ पे, देखिएगा ये क्रियात्मक समूह है, ये कार्बन है आपका अल्फा कार्बन। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो अल्फा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, बेटा ये बन जाता है वाटर H2O प्लस। देखिएगा अब यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल गए, तो कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो गई। जब दो वैलेंसी खाली हो गई तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक जो बचा है यहाँ से वो इस पे अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचा है HC, क्या बचा बेटा HC, और C की दो वैलेंसी के साथ जुड़ जाता है ऑक्सीजन, और ये CHO, क्या है ये CHO, और बेटा ये Fe अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपको प्राप्त होता है। क्या हुआ यहाँ पे, अल्फा कार्बन जो था वो कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो गया, किसने कर दिया, SeO2 की प्रेजेंस ने, या SeO2 के द्वारा इसके ऑक्सीजन ने, एक ऑक्सीजन ने दो अल्फा हाइड्रोजन लेकर वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिया और दूसरा ऑक्सीजन उन्हीं दो वैलेंसी के साथ में जुड़ गया, तो वह जो अल्फा कार्बन था वो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और वाटर मॉलिक्यूल्स मिल गया, और यहाँ पे जो Fe है आपका वो अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम SeO2 द्वारा ऑक्सीकरण। तो बहुत ही इजी अभिक्रिया है, आसानी से इसे आप समझ सकते हैं। ये कीटोन भी दिखाते हैं ये रिएक्शन, तो देखते हैं कैसे, कीटोन के साथ देखते हैं। देखिएगा ये तो बेटा है आपका एल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। कीटोन में भी देखें जैसे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, रिएक्शन करानी है SeO2 से। तो बेटा इसके पास अल्फा कार्बन, ये क्रियात्मक समूह है आपका, तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन ये भी अल्फा है और क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन ये भी अल्फा है, तो आप कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ले सकते हैं, चाहे तो ये अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लो या ये अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लो। तो दो अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, बेटा ये बन जाएगा H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा यहाँ से H2O प्लस। अब जहां से दो हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं वहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है वो बना रहेगा, फिर यहाँ बचा है CH, और H से, इस कार्बन से, अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन निकले हैं तो दो वैलेंसी खाली भी, वहां जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, और Se अलग हो जाएगा, Se अलग हो जाएगा, इस दो वैलेंसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया और ये Se अलग हो गया, तो इस प्रकार का यौगिक आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो कीटोन की बात हो गई, ये हो गया कीटोन में। इसकी है बेटा रिएक्शन कीटोन की, कीटोन में कौन सा कीटोन है, ये एसीटोन, क्या है ये एसीटोन। और देखते हैं इसी में बहुत ही इजी रिएक्शन है, इन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वीडियो को एक बार देखा है दोबारा फिर देख लें तो रिएक्शन बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे देखते हैं CH3 CH CH3 CHO,
इसकी रिएक्शन करानी है SeO2 से। तो देखो बेटा यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है, ये क्रियात्मक समूह है, आपका फंक्शनल ग्रुप है, और इससे जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास में केवल एक हाइड्रोजन है, और अल्फा कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन चाहिए आपको, दो, कम से कम दो अल्फा हाइड्रोजन आपको चाहिए हैं इस ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है एक, तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो आपको बेटा याद रखना है ये रिएक्शन नहीं हो सकता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, और आपको इस रिएक्शन के लिए कम से कम दो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। जब तक दो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो SeO2 से ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CHO, इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो देखिएगा SeO2, तो देखो बेटा यहाँ पे अल्फा कार्बन, ये क्रियात्मक समूह है आपका, फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन आगे हो जाएगा। ये तो क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बनेगा, H2O। H2O, और जिस कार्बन से H2 दो हाइड्रोजन निकले हैं उसी कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, और CHO देखो CH3 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 CH, और ये CH2 वाला कार्बन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और CHO जुड़ जाता है, और साथ में बेटा ये Fe अलग हो जाता है प्लस Se। तो इस प्रकार का कंपाउंड आपको प्राप्त होता है बेटा। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, आप आसानी से समझ सकते हो। तो आपने आज ऑक्सीडेशन के तीन मेथड देखे हैं, पहला टॉलन रीजेंट, दूसरा फेलिंग विलियन से, और तीसरा SeO2 के द्वारा। तो बेटा तीनों मेथड बहुत बढ़िया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं, इसलिए आप इन तीनों मेथड को अच्छे से तैयार करें। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। तो इसमें आपको याद रखना है बेटा कि SeO2 से रिएक्शन वही एल्डिहाइड या वही कीटोन करेगा जिसके पास कम से कम दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो SeO2 से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।